इनकी तो बात छोड़िए, नक्षत्र की एक बूंद आती है जिसको पपैया तड़पता है, सिप्पी समुद्र की तड़पती है मोती बनाने के लिए। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी जिसकी संगति वैसा ही फल दीन। जैसे की संगति करते वो वैसा ही रूप बन जाता है। नक्षत्र की बूंद तो एक ही आती है ऊपर से। कदली केले को कहते हैं, केले में पड़ती है तो कपूर बन जाती है, केले का संग करके कपूर बनी वो बूंद। शिप के मुंह में पड़ी तो मोती बनी वो, और सांप के मुंह में पड़ी तो वो जहर बनी। बूंद तो नक्षत्र की थी, और वही बूंद अगर पपैये के मुख में गिर जाती है तो पूरा 1 साल के लिए उसकी प्यास बुझा देती है। वो पपैया पूरे साल पीहू पीहू की रट लगाता है। वो बूंद अगर उसको नहीं मिलती तो चाहे उसके प्राण निकल जाएं, और प्राण निकलते वक्त चाहे वो दरिया समुद्र में भी गिर जाए तो भी अपनी चोंच को बंद कर लेगा, उस और पानी को नहीं पीता। कहीं भी कबीर साहब की वाणी में, जैसे पपैया प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई, प्यास से प्राण तड़प राती और नीर नहीं भाई। रात दिन उसके लिए तड़पता है, प्राण त्याग देगा लेकिन उस नक्षत्र की बूंद के सिवाय वो दूसरी नहीं लेता। हम तो कदम कदम पर बदल जाते हैं, हम उनसे शिक्षा ही नहीं लेते इन पक्षियों से। कुमोदनी चंद्रमा की आस रखती है कि चंद्रमा कब निकलेगा, वो चंद्रमा की आस है, और जब चंद्रमा निकलता है तो उसकी तरफ टकटकी लगा के देखती रहती है कुमोदनी। चंद्रमा जो जो चढ़ता है उसके साथ एक पल के लिए भी नजर नहीं हटाती। उसकी गर्दन देखते देखते सुबह तक इस तरह से उल्टी मुड़ जाती है। सुबह को उल्टी गिरी हुई मिलती है लेकिन वो अपनी नज़र से नहीं हटाती। चांद ओझल हो जाता है तो ही उसको बाद में होश आता है कि चंद्रमा तो नहीं है। क्या हम ध्यान का नाम लेके, सुमन का नाम लेके ये बहाने बनाते हैं, कभी सोचते हैं क्या? परंतु यहाँ तो बात संगति की थी। वही बूंद अगर गिद्दड़ के मुंह में पड़ जाए तो हकड़ा बन जाता है। बूंद तो वो पवित्र है, लेकिन जिन जिन की संगति के लिए वो दोषपूर्ण है, जिन दोषों से वो परिपूर्ण है, उनका संग करने से दूसरी वो पवित्र बूंद भी दोषी हो गई, वैसी होगी। जहर में गिरने से जहर होगी, सिप में गिरने से मोती होगी, केड़े में पड़ने से कपूर हो गई। और वही बूंद एक अमी की बूंद है, पपैये को मिलने से पूरे साल के लिए उसकी प्यास बुझाती।